वेलकम, बहुत स्वागत है। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं तो आज का अंक आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि शेयर में एंट्री किस प्रकार से ली जानी चाहिए और क्या क्या चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए। क्योंकि जब आप शेयर मार्केट में आते हैं और नए रहते हैं तो कुछ चीज़ों का अनुभव आपको नहीं रहता है कि शेयर सबसे पहले कि शेयर खरीदना किस प्रकार से खरीदें, कितनी क्वांटिटी में खरीदें। क्वांटिटी महत्वपूर्ण है, कितनी क्वांटिटी में खरीदें या कितने अमाउंट का खरीदें। कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि हमें 1000 शेयर खरीदने हैं या 100 शेयर खरीदने हैं, लेकिन कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि हमें 10,000 रुपये एक शेयर में इन्वेस्ट करना है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ये अपना एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं, और स्ट्रेटजी होनी भी चाहिए कि आप या तो संख्या की काउंटिंग कीजिए या फिर आप अमाउंट का कि किस में कितना आपको खरीदना है। तो आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले संख्या के आधार पर। यदि आपने एक टारगेट लिया है कि मुझे कोई भी शेयर 100 की संख्या में खरीदनी है, तो आपको क्या करना है? क्या आज के समय में खरीदनी है? तो ऐसा नहीं कि आज एक ही बार में आप 100 अमाउंट खरीद लें, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि यदि 100 का टारगेट है तो इसमें होना क्या चाहिए कि आपकी जो खरीदारी एक लंबे समय तक चलना चाहिए। यदि आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो कम से कम 6 मंथ, ये मान के चलिए कि 6 से 12 मंथ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी पूंजी कितनी है। इस बात को भी महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दें। यदि आप सामान्य प्रकृति से हैं, मध्यम वर्गीय है, तो आपको 6 से 12 मंथ तक में ये 100 शेयर या 10,000 रुपये एक शेयर में फंसाना चाहिए। क्योंकि प्राइस क्या होता है कि हमेशा वेरी करता है, प्राइस हमेशा वेरी करता है। क्योंकि कभी प्राइस क्या होता है कि ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। यदि आप एक ही बार में पैसा लगा देते हैं मार्केट में तो ये संभावना रहती है या तो आपको महंगा खरीदा जाएगा या बहुत सस्ता खरीदा जाएगा। कुछ भी हो सकता है, बहुत सस्ता भी आपको मिल सकता है और बहुत महंगा भी मिल सकता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो इसमें मान लिया जाए आपको शेयर खरीदना था 100, आपने इस पॉइंट पर खरीद लिया, 100 क्वान्टिटी खरीद ली। अब क्या है कि मार्केट यहाँ से 100 से 105 तक, 110 तक तो चला आया। आपको तो बहुत अच्छा लगा कि भाई हमने सही समय पे एंट्री ले ली। अब तो यहाँ 5% का लाभ दिख रहा है। थोड़ी सी समय लगेगी लेकिन इसे समझने का प्रयास करें। 5% का यहाँ लाभ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ से गिरता है तो पता चलता है कि आपको 25% का नुकसान दिखने लगा। 100 की क्वान्टिटी थी, 100 रुपये की, वो अब यहाँ 25% का नुकसान, ये 75 पे आ चुका है। अब आपको लगेगा ये क्या हो गया, मैंने तो बड़ी बड़ी गलती कर दी, एक ही साथ 100 खरीद ली। इसलिए हमेशा जो है एक साथ क्वांटिटी नहीं खरीदनी चाहिए। आपको करना क्या है कि क्वांटिटी को बांटना है। बांटने का एक रेशियो होता है। रेशियो, कुछ लोग अपने स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, कुछ लोग मार्केट के रूल पे चलते हैं। मार्केट के रूल के अनुसार भी चलते हैं, कुछ लोग अपनी स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। चलिए मान लिया जाए कि यहाँ पर 100 खरीदने की आपकी टारगेट थी, तो आपको एक बार में मैक्सिमम कितना खरीदना है? तो मैक्सिमम आप 25 खरीदिए, 25 खरीदिए। अब क्या करना है, थोड़ी दिन तक कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर बढ़ गया, फिर इसमें आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। 10-20 की क्वांटिटी अपनी क्षमता के अनुसार इसमें क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। तो यहाँ क्या होगा कि 100 पे आपने खरीदा था, फिर 105 पे खरीदा, तो यहाँ एवरेज आके हो सकता है कि 101 रुपया का एवरेज यहाँ दिखाने लगे। लेकिन आपको क्या होता है कि एक मौका मिलता है, यहाँ से जो है 25% मार्केट नीचे चला जाता है या 20%। आप यहाँ क्या करते हैं कि 80 रुपये या 75 रुपये में यहाँ पर फिर क्या करें, जैसे ही गिर गया क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी, यहाँ 20 क्वांटिटी खरीद ली। अब कितनी हो गई? पहले आपने 25 खरीदा था, फिर जो है यहाँ 30 खरीद लिया। टोटल हो जाती है क्वांटिटी आपके पास 55। जब 55 क्वांटिटी हो जाती है, क्वांटिटी कितनी हो गई? 55। जब आप इसका एवरेज कीजिएगा तो यहाँ 100 के रेट पर, 105 के रेट पर, ये 75 के रेट पर। इसे जब आप एवरेज आउट करने का प्रयास कीजिएगा तो ये लगभग हो सकता है कि ये आपको करीब करीब 85 के आसपास आ जाए। अब क्या हुआ कि 85 रुपया आपका पर शेयर खरीद हो गया, मतलब एवरेज आपका डाउन हो चुका है। तो यहीं पे ये सतर्कता रखनी की, खरीदने का जो समय है ना, एक बार में नहीं। हाँ, ये संभव है कि मार्केट लगातार ऊपर चले जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा होता नहीं है। आपको मौके मिलते रहेंगे। मतलब जब जैसे ही मार्केट डाउन होता है, आप उसको मौके को बुझा लेना है, पकड़ लेना है। और डाउन चला जाता है मार्केट, कोई बात नहीं, और क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। अब भी चला जाता है, कोई बात नहीं, पुनः एक मौके की तलाश में रहिए कि जब भी मार्केट, चूँकि आप यदि इन्वेस्टमेंट का नज़रिया लेके चले हैं कि हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है। हाँ, गैम्बलिंग का नज़रिया कुछ लोगों का हो सकता है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया हो सकता है। इन लोगों का ट्रेंड अलग तरीके से चलता है।
लेकिन आपने यदि लॉन्ग टर्म के लिए सोचा है तो आपको जो खरीदने की समय सीमा है वो लंबी अवश्य होनी चाहिए। वो 6 महीने साल भर तक का निवेश होना चाहिए कि मैं स्टेप बाय स्टेप इनमें इन्वेस्ट करता रहूँगा और जब भी मौके लगेंगे मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करके बनाता रहूँ। इससे क्या होगा कि एवरेज, कोई बात नहीं, मार्केट आपने यहाँ 100 पे ख़रीदा था, अब देख लीजिए 100 पे आपने ख़रीदा, मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, ठीक है, 90 पर पुनः खरीद लिया, यहाँ से फिर नीचे चला गया 80 तक, पुनः हमने यहाँ खरीद लिया। लेकिन ये खरीदने का जो रेशियो होता है, नियम कहता है कि यहाँ यदि आप 10 खरीदते हैं तो यहाँ पर कम से कम आप 20 खरीद लीजिए, यहाँ पर जाके कम से कम आप इसके 2 गुना, तो इसके यहाँ पर 3 गुना। ये आपको खरीदने की क्वांटिटी जैसे जैसे मार्केट नीचे जाए क्वांटिटी बढ़ती चली जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका एवरेज जो है गिरता चला जाएगा। ये 100 रुपया का एवरेज गिरते गिरते आपका 75 रुपया आ जाएगा यदि आप क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में लोग ऐसा नहीं, भय हो जाता है, जब मार्केट गिरता चला जाता है तो मन में भय होता है। इसलिए हमेशा ये कहते हैं कि जब भी आप किसी भी शेयर में पैसा लगावें तो शेयर के फंडामेंटल्स को अवश्य देखें, क्योंकि अगर यदि मार्केट में शेयर के फंडामेंटल मजबूत हैं तो वो गिरेगा भी तो वो अप ट्रेंड चला जाएगा, फिर वो मार्केट का पोजीशन बदलेगा, आपका पैसा रिकवर होगा। लेकिन कोई शेयर यदि डाउन ट्रेंड में है, उसके फंडामेंटल भी कमज़ोर है, डाउन ट्रेंड अर्थात लगातार ये नीचे गिर रहा है इस प्रकार से, और इसके फंडामेंटल भी कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में फंसने की संभावना रहती है। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि स्टॉप लॉस का प्रयोग आपको अवश्य करना है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको खरीदने की बेचने की रणनीति बताते रहेंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।